तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, थ्योरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके। तो देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से रिलेटेड टू थ्योरीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो होगी हमारी क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा जो थ्योरी होगा वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो फिर एक एक करके लेते हैं, और पहले हम लेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वी वी टी। तो देखो, ये जो थ्योरी है ना, वो टोटली हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है बच्चों। समझ गए ना, मतलब जो वीवीटी है इसमें ये बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेटल के, जो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लिगैंड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, और मेटल लिगैंड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ओके, तो पहले तो मैं लिख दूं कि इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन। मेन पोस्टुलेट जो है इसके, पोस्टुलेट्स आर, देखो पहला है कि इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल एटम यूज्ड weakened n-1d nd ns np atomic orbitals for hybridization। बात समझ गए बच्चों? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो मेटल एटम अपनी जो वेकेंट n-1d, मतलब अंदर की जो d ऑर्बिटल है, nd बाहर की जो d ऑर्बिटल है, बाहर का s, बाहर की p, इन एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करता है किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ओके। दूसरा पॉइंट है कि वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड। ये तो समझते हो कि हाइब्रिडाइज्ड मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, एनर्जी का इंटरमिक्सिंग होना, ये सारी प्रोसेस चलती है। गेट हाइब्रिडाइज्ड गिव, ठीक है, इक्विवेलेंट या इक्वल, गिव न्यू, गिव न्यू सेट ऑफ atomic orbitals with equal energy and same, ठीक है, shape and size। कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वो हाइब्रिडाइज्ड होंगी और एक नया सेट बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जो कि एनर्जी में बिल्कुल एक समान होगा, बराबर होगी इनकी, एंड सेम शेप एंड साइज। इनको बोला जाएगा विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ तक बात क्लियर अच्छी तरह से? अब तीसरे पॉइंट में आते हैं। अब देखो, ये जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी ना, ये ओवरलैप्ड विद ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड इन विच कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लिगैंड की हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप्ड होती हैं, जिनमें लोन पेयर होगा या कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा,
और बनता है Ml कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर आते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर ओवरलैप्ड विद सिग्मा orbitals of ligands containing electron pair give metal ligand coordination bond। मतलब है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, ओवरलैप्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर गिव Ml कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। फोर्थ आएगा कि नंबर द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स depends upon number of coordination bonds हाँ जी, सॉरी बच्चों, थोड़ा काम आ गया था। ठीक है, तो द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विच, ठीक है, फॉर्म्ड बाय मेटल इन कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री इस पे डिपेंड करेगी ना कि मेटल ने कुल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। देखो कैसे, जैसे यहां पर हम लिखें कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, यहां पर या इस तरह से ले लें हम, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे अभी हम। यहां पर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों, यहां हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहां हम ले लें ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे 2, तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर। हम देखेंगे अभी कॉम्प्लेक्स इसके बारे में। sp2 अगर होता है तो 3 बनेंगे, ये होगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, sp3 होगा 4 टेट्राहेड्रल, है ना। एक होता है dsp2, इसमें भी 4 ही रहेगा, लेकिन होगा वो क्या, स्क्वायर प्लानर। अभी हम इनके बारे में अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर आ जाएगा sp3d, 5 हो गए, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, या dsp3 होगा, ठीक है, 5 ही होंगे, तो वो होगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर dsp3 तो भी यही आएगा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। ठीक है बच्चों, चाहे वो अंदर का डी हो या बाहर का, होंगे तो 5 ही। फिर आएगा sp3d2, 6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, या d2sp3 तो भी 6, और तो भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स अलग अलग हम डिस्कस भी करेंगे।
तो इस तरह से जो ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स की डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट बचता है जो है, ठीक है, पांचवा पॉइंट हम ले लें, और ये है कि इफ एनी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स filled with unpaired electron then complex will be paramagnetic and while all orbitals filled with paired electron, ठीक है बच्चों, electron, then complex will be diamagnetic। ये कि अगर हर एक ऑर्बिटल में या किसी भी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो कॉम्प्लेक्स को हम पैरामैग्नेटिक लिखेंगे, और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कॉम्प्लेक्स होगा डायामैग्नेटिक। यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब हम एक कॉम्प्लेक्स को बना के देखते हैं, फिर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले हम Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखें केवल आउटर मोस्ट, तो वो होता है 3d6 4s2 और 4p0, ऐसा लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, तो आप क्या लिखोगे 3d6 4s0 4p0, ठीक है, हम इसे ऑर्बिटल के फॉर्म में लिख दें। ये तो हो गए डी ऑर्बिटल ऐसे, तो 2 यहाँ, बाकी 3 4 अनपेयर्ड रहेंगे, इसमें S खाली है और P खाली है। अब यहाँ देखो कि जो साइनाइड ग्रुप है, अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, और जब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर की डी ऑर्बिटल्स को यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका मतलब है कि 6 साइनाइड जुड़ने हैं तो अंदर की 2 डी ऑर्बिटल यूज होंगे और एक S और 3 क्या P। तो यहाँ पर क्या होगा कि Fe जब +2 स्टेट में शो करेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये है अंदर के जो डी ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो सब पेयर्ड हो जाएंगे ऐसे। ये खाली हो गई, S तो खाली थी और ये P खाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही ऑर्बिटल क्या शो करती हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है और अंदर की डी ऑर्बिटल अगर खाली है या अनपेयर्ड है और 2 ऑर्बिटल अगर खाली हो सकती हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स अंदर की डी ऑर्बिटल का यूज कर सकता है, और यही हो रहा है इसके साथ। अब क्या होगा जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, Fe के साथ 6 साइनाइड आयन आएंगे, हर एक साइनाइड में -1 होता है, तो 2 प्लस और 2 माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 4 माइनस, ऐसा लगा देंगे हम। और अब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का पूरा बॉन्डिंग। तो देखो इस तरह से हो जाएगी कि 2 ये जो पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये तो ऐसे रहेंगे, यहाँ पर एक साइनाइड यहाँ जुड़ गया, एक साइनाइड यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक साइनाइड यहाँ पर आ गया और 3 साइनाइड यहाँ जुड़ गए। तो कुल मिला के ऐसे हम देख रहे हैं कि 6 साइनाइड मेटल की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं और अपना लोन पेयर मेटल एटम को देख के और क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इसमें देख रहे हैं कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो लिगेंड में ना मेटल में, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स विल बी कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। और जो इसकी जियोमेट्री लिखी जाएगी वो होगी क्या, ऑक्टाहेड्रल। क्या लिखेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल। अब हम उसकी जियोमेट्री बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स की।
तो यहाँ पर ऐसे क्या होगा, 4 एक प्लेन में ही लिगेंड आ जाएंगे, एक्स और वाई प्लेन में, और इस तरह से यहाँ पर 4 साइनाइड अपना अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के ऐसे जुड़ गए, एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा, और एक साइनाइड यहाँ और एक साइनाइड यहाँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, 4 ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर आई समझ में आपको। तो ये बताई मैंने आपको एक वीवीटी थ्योरी और उससे बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स। अब हमें यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस लेने हैं वो लेने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4, ठीक है, कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन समझते हैं। तो उसमें 2 आएंगे बच्चों, एक तो होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरे होंगे हमारे क्या, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना, इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन, इन्हीं का फॉर्मेशन। तो जैसे फर्स्ट हम लेते हैं और ये है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए ना, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले पॉइंट लिखूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, या आप एक एक करके ऐसे बल्कि लिखेंगे हम, ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये यूज होंगी NS, NPX, NPY, NPZ। आप पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3। अब आता है लिगेंड कैसा होगा, तो लिगेंड्स ज्यादातर होते हैं वीक लिगेंड। कौन से लिगेंड, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड्स लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, फ्लोराइड, NO3, इसी तरह से OX-, OX2-, OH-, H2O भी कहीं कहीं वीक है, तो आ जाएगा। फिर आता है कि मेटल आयन कौन से होने चाहिए इनमें, ठीक है। तो मेटल आयन आपको, मेटल आयंस, अब देखो बच्चों 2 कंडीशन है। मेटल आयन जो होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D10 तक कुछ भी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, कि D1 से लेके और D10 तक हो, और क्या जुड़े हों, वीक लिगेंड्स। समझ गए ना, कि अगर D1 से D10 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है और वीक लिगेंड्स, या फिर D10 हो और फिर क्या हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो भी अब चूंकि अंदर की ऑर्बिटल ही भरी है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर लेगा, अंदर खाली तो कर नहीं सकता, और 4 जुड़ने हैं तो सीधी सीधी सी बात है बाहर ही जुड़ेगा। तो इस तरह से अगर वीक लिगेंड है तो D1 से D10 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिखता है आप लिखेंगे, ठीक है, मेटल का वीक लिगेंड के साथ, D10 है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये मेनली फर्स्ट सीरीज में ही होगा बच्चों। फर्स्ट सीरीज मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अगर इनमें वीक लिगेंड जोड़ दोगे ना, समझ गए ना, तो फिर ये, और यहाँ पर एनी सीरीज, क्योंकि एनी सीरीज में चाहे कितनी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो अंदर की डी ऑर्बिटल तो यूज कर ही नहीं सकता।
तो D1 से D10 तक ये वीक लिगेंड फील्ड वाला, फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक केवल फर्स्ट सीरीज में देखना है। अगर हम सेकंड थर्ड में जाएंगे तो वीक लिगेंड भी अंदर की ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, वो हम अभी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। और ये है D10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में अगर आ जाएं, जैसे कि CuCl होल 4 2 माइनस, या NiCl4 2 माइनस, या COCl होल 4 1 माइनस, ठीक है, या NiGl होल ट्वाइस 2 माइनस, या ZnNH3 का होल 4, ठीक है, 2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा इस तरह से, या ठीक है। तो ये है CdNH3 का होल 4 2 प्लस, या 2 प्लस आएगा। तो इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स में, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ोगे, मिलेंगे आपको, तो इनमें इस तरह का जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोई एक समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा Cu, ठीक है, Cl, या और सिंपल वे में पहले मैं इसको समझा दूँ, जैसे लिखा है NiCl होल 4 2 माइनस, है। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2 4p0, और निकल प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D8 4s0 4p0। अब करना क्या है आपको कि निकल के ये वाली स्टेट लिख लो, ग्राउंड स्टेट, है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 2 ये हैं, 2 ऐसे, 4 6, और ये हो गए 8, ये S, और ये हो गई P, है ना। तो यहाँ पर ये खाली है। फिर ये किसका हो गया, निकल प्लस 2 का। अब निकल प्लस 2 में आपको हाइब्रिडाइजेशन शो कर देना है sp3। तो d ऑर्बिटल में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जो अनपेयर्ड हैं वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, और केवल ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, और सॉरी 4, ये वाली यही शो करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। अब क्या होगा कि NiCl होल 4, 4 Cl, 4 माइनस जुड़े, 2 प्लस कैंसिल होगा तो 2 माइनस बच जाएंगे ना। तो हम अंदर के d ऑर्बिटल में कोई यूज चेंजेस नहीं करेंगे, 2 4 6, है ना, और ये रहे 8, यहाँ पर एक लिगेंड जुड़ गया Cl, और 3 लिगेंड यहाँ जुड़ गया ऐसे, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। और अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी जब जियोमेट्री देखें हम, तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ Cl, और यहाँ Cl, मतलब ये तो हो गए आगे की तरफ। आप चाहें तो इसको 3D में अगर पर्सपेक्टिव फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा। ये एंगल होगा 109.5 डिग्री का, और इसे बोला जाएगा कौन सा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ गए अच्छी तरह से कि, और यहाँ पर एक टर्म और लिख देता हूँ, जियोमेट्री, है ना। तो ये होती है, हमने यहाँ पर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन, अगर चारों लिगेंड एक से, तो ऐसे बताना है। और ये मैं नेचर में कैसा होगा, देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या लिखोगे, तो ये होगा कैसा, पैरा मैग्नेटिक, ड्यू टू presence of unpaired electrons in 3D orbital of Ni plus 2।
तो ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिंक का ले लें तो आपको डी में D10 रखना है, बाहर जोड़ देना है। कॉपर 2+ का ले लें तो कॉपर के अंदर के एक ही अनपेयर्ड रहेगा, बाकी तो इस तरह से आपको इनके बारे में, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है बच्चों।